ओम सादर नमस्ते जी। योग दर्शन के इस स्वाध्याय में कल हमने 7वें सूत्र में प्रत्यक्ष अनुमाना आगमा प्रमाणानि, प्रमाण की जो 3 विभाग हैं, 3 वैरायटी हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम शब्द प्रमाण के बारे में स्वाध्याय किया था। आज हम इससे जो अगली विपर्य जो हमारी अक्लिष्ट वृत्ति है उसके बारे में हम महर्षि पतंजलि बता रहे हैं योग दर्शन के 8वें सूत्र में। 8वां सूत्र देखिए, मेरे साथ बोलिए। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम आतद रूपम प्रतिष्ठम। देखिए, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम एतद रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, भ्रांति, अविद्या, और ये विपर्यय वृत्ति है। तो मिथ्या ज्ञान को भी रोकना है। प्रमाण वृत्ति जो है हमने पढ़ी से पहले सूत्र में, व्यवहार काल में तो लाभकारी थी, इंद्रियों से हम प्रत्यक्ष देख रहे थे, लेकिन उसको हमने व्यवहार काल में हमने उससे लाभ उठाया भी था और उपासना काल में उसको बंद कर दिया था। परंतु ये मिथ्या ज्ञान जो है ये व्यवहार काल में भी नुकसानदायक है। इसका तो व्यवहार काल में भी बंद रखना ही पड़ेगा और रखना चाहिए। उपासना में तो बंद रखना ही रखना है, व्यवहार काल में भी इसको बंद रखना है, नहीं तो व्यवहार में भी दुखी करेगी, दुख देगी, ये नुकसान हमारा करेगी। जैसे कभी आपने विपर्य वृत्ति का उदाहरण सुना है। कभी कभी लाइट कम हो, अंधेरा सा हो, तो व्यक्ति रस्सी को भी सांप समझ लेता है। तो रस्सी को सांप समझ लेना, उल्टा समझ लेना, ये मिथ्या ज्ञान है, गलत समझ लिया, रॉन्ग नंबर डायल कर लिया। तो रस्सी को सांप समझकर जो डर जाता है, जो घबरा जाता है, भागता है वहाँ से, जबकि वहाँ डराने वाली कोई ऐसी चीज़ बोलो है ही नहीं। जब डराने वाली कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, जब सांप जैसी कोई डराने वाली चीज़ वहाँ नहीं है और व्यक्ति फिर डर रहा है, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ ना। तो ये विपर्य वृत्ति इस तरह से हानिकारक है। और इससे उल्टी अगर मैं बात करूं, यदि कोई सांप को रस्सी मान ले, तो सांप को रस्सी मान ले और उसको उठाए कि मुझे कुछ बांधना है, तो नुकसान होगा या नहीं होगा। तो विपर्य वृत्ति जो है वो व्यवहार में भी नुकसान करती है। प्रमाण वृत्ति व्यवहार काल में नुकसान नहीं करती थी, उपासना काल में नुकसान करती थी। यहाँ विपर्य वृत्ति जो है वो व्यवहार काल में भी नुकसान करती है और उपासना में तो करे ही करेगी। अब थोड़ी सी बात हम चुभने की करते हैं, चुभने की बात छेड़ते हैं। दुखी मत होना, आपको जोश आएगा, आपको उत्साहित करने के लिए ऐसे कह रहे हैं ताकि आप वहीं के वहीं न पड़े रहें, कुछ बाहर निकले इस दुनियादारी से। आपको दुख देना, आपका अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो मेरा प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है सुनिए। संसार में सुख है या दुख है, या दोनों है? दोनों है। अगला प्रश्न, तो ये बताइए, संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? दुख। जिसने बच्चे पाल लिए उसे समझ आ जाता है कि दुख अधिक है। शादी से पहले तो सुख दिखता है, बोलो हाँ या ना? हाँ, शादी से पहले तो सुख दिखता है, फिर जब 2-4 बच्चे हो जाते हैं तो बस फिर पता चल जाता है कितना सुख है और कितना दुख। 50 वर्ष की उम्र तक तो समझ आ ही जाता है। 25 वर्ष की उम्र में तो व्यक्ति को सुख दिखता है, जवानी में संसार में बहुत सुख है, और 50 आते आते उसका अनुभव बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे आप व्यायाम में शीर्षासन करते हैं ना, सिर नीचे और पांव ऊपर, वो जो मान्यता 25 वर्ष की उम्र वाली थी ना, वो 50 वर्ष आते आते शीर्षासन हो जाता है, उल्टी हो जाती है। 25 वर्ष की उम्र में व्यक्ति सोचता है कि संसार में बहुत सुख है, दुख कुछ भी नहीं है। खाओ पियो, मजे करो, आनंद करो, पार्टी करो, भागो दौड़ो, डांस करो, कोई तकलीफ नहीं, ऐसे ऐसे दिखता है। और 50 वर्ष की उम्र आते आते फिर व्यक्ति को अनुभव ये हो जाता है, भाई उतना सुख तो नहीं है जितना हमने सोचा था शादी के बाद इस गृहस्थी में। परंतु दुख तो सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी कि दुख भी आएगा, और किसी ने सोचा भी होगा तो थोड़ा बहुत सोचा होगा, थोड़ा बहुत दुख आएगा।
चलो इतना तो चलेगा, पर 80% तो सुख मिलेगा ना, ऐसा सोचकर व्यक्ति शादी कर लेता है। और 50 की उम्र आते आते वो ये सोचता है इतना सुख तो नहीं मिला जितना हमने सोचा था, और जितना दुख सोचा था उससे कहीं गुना अधिक भोगना पड़ा। हाँ या ना? हाँ, ठीक है ना। सच्चाई तो ये है कि दुख अधिक भोगना पड़ा, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। तो संसार में दुख अधिक है और व्यक्ति सोचता है सुख अधिक है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये विपर्य वृत्ति है। और इसी को रोकने के लिए जो महर्षि पतंजलि हैं वो कह रहे हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम। इस मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा जी, और वास्तविक ज्ञान को अंदर स्थापित करना पड़ेगा। यहाँ मन में, बुद्धि में यही सोच करके चलना है, शुरू से ही चलना है कि संसार में दुख अधिक है, सुख कम है। तो फिर दुख अधिक है तो क्या आपकी संसार में रुचि रहेगी? नहीं रहेगी। तो जब संसार से रुचि हटेगी तभी ईश्वर में टिकेगी, तभी तो मन ईश्वर में टिकेगा। अगर संसार में सुख दिखता है तो संसार में रुचि हमारी बनी रहेगी। मनुष्य का साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है, जहाँ उसको सुख दिखता है उसका मन वहाँ भागता है। बोलो हाँ या ना? भागता है ना? हाँ। और जिस वस्तु की इच्छा होती है उसके लिए वो प्रयत्न भी करता है, और प्रयत्न से विचार उठता है, फिर क्रिया आदि होती है। और जब संसार में सुख दिखता है, जब संसार में सुख दिखता है तो फिर वो संसार की बात सोचेगा, खाने पीने की, पार्टी, फैशन, डांस, संगीत, ये सब बातें उसके मन में आएंगी। और ये विपर्य वृत्ति को रोकना भी है उधर से हमें। तो तद रूपम प्रतिष्ठम, इसी मिथ्या ज्ञान को समझाया है। प्रतिष्ठम अंतिम शब्द है, एक शब्द के हमने 4 टुकड़े कर दिए। अतद्रूपम प्रतिष्ठम, तद रूपम प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम प्रतिष्ठा या स्थिति, तो ये विशेषण है ज्ञानम का, नपुंसक लिंग है ज्ञानम, और प्रतिष्ठम भी नपुंसक लिंग में उसका विशेषण है। तो प्रतिष्ठम का अर्थ हुआ स्थितम, स्थिति। जो हमारा ज्ञान स्थित है उसका नाम है प्रतिष्ठम। फिर इससे पहले 2 शब्द हैं, तद और रूप। जो संस्कृत में जो समास होता है ना, तद्रूप, तद्रूपम, उसका अर्थ क्या हुआ? किसी वस्तु का तद वैसा का वैसा रूप, तद मैंने वैसा का वैसा, तो वैसा का वैसा सही स्वरूप। सांप को सांप समझना, रस्सी को रस्सी समझना, ये सही स्वरूप है। और हमारा ज्ञान वैसा ही है, हमारा ज्ञान वस्तु के सही स्वरूप में स्थित है। और यदि हमारा ज्ञान वस्तु के सही स्वरूप में स्थित है, अर्थात वस्तु जैसी है वैसा ही हम उसको मान रहे हैं, सही समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं, तो हमारा ज्ञान हो गया तद्रूप प्रतिष्ठम। तद्रूप प्रतिष्ठम, किसी वस्तु को ठीक ठीक समझना, जैसी वो है वैसी ही समझना, ये है तद्रूपम प्रतिष्ठम ज्ञानम। अब तद्रूपम प्रतिष्ठम, लगाते ही अर्थ उल्टा हो जाएगा। तो तद्रूपम प्रतिष्ठम का अर्थ था वस्तु को, सही स्वरूप को हमारा ज्ञान स्थित है, उस वस्तु को ठीक ठीक समझ रहे हैं। और लगाते ही उल्टा हो गया कि हम वस्तु को ठीक नहीं समझ रहे हैं। यही तो समाधि में बाधक है, इसी को रोकना है, मिथ्या ज्ञान को हटाना है, तत्व ज्ञान को स्थापित करना है, तो समाधि तब होगी, नहीं तो नहीं होगी। अविद्या, ये मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, बताइए दुनिया में कितनी भ्रांति है? किस किस व्यक्ति को भ्रांति नहीं है? सब में भ्रांति है। तो जब तक ये भ्रांति दूर नहीं करोगे तो समाधि कैसे लगेगी? तो महर्षि पतंजलि जो है वो अपने विद्यार्थियों को और हम सब को बता रहे हैं कि इसको रोको, मिथ्या ज्ञान को रोको, अविद्या को रोको, विपर्य वृत्ति को रोको। आज हमने योग दर्शन का 8वां सूत्र विपर्यो मिथ्या ज्ञानम एतद्रूपम प्रतिष्ठम का स्वाध्याय किया। सभी को नमस्ते जी।